बहुत सिंपल सा सवाल है आपसे, क्रिकेट किसको पसंद है? आई नो इंडिया में ये सवाल पूछना भी बेवकूफ़ी है। क्रिकेट किसको पसंद नहीं है? वेल, ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पसंद, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद है। और पसंद क्या? दे लव क्रिकेट। क्रिकेट का सीज़न है, IPL का सीज़न है, एंड आई एम रियली श्योर कि आप सभी उसको एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, IPL के मैचेस जब आप देखते हैं तो आप सुनते हैं कमेंटेटर्स को, वो कमेंट्री कर रहे होते हैं। कुछ कमेंटेटर्स इंग्लिश में करते हैं, कुछ हिंदी में करते हैं। वेल, हिंदी में जो कमेंट्री करते हैं वो भी कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं उस कमेंट्री के टाइम पे जो इंग्लिश में बोले जाते हैं और जिनका इस्तेमाल बहुत ही फेमसली किया जाता है, यानी कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ ग्लोबल स्पोर्ट, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। वेल, मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन होती थी इन वर्ड्स को समझने में, सो मैंने उनको सीखा और आप लोगों के लिए भी एक लेसन बनाया है ताकि आप लोग ये सीख सकें कि कमेंट्री के टाइम पर या क्रिकेट से रिलेटेड कोई ऐसे टर्म्स जो आप सुनते हैं और आपको समझ में आए। हम यहाँ पर क्लीशे टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको नॉर्मली पता ही होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ अनयूजुअल टर्म्स जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। क्रिकेट का मतलब सिर्फ क्रिकेट देखना ही नहीं, थोड़ी नॉलेज भी बढ़ा लेते हैं, इंग्लिश सीखते हैं क्रिकेट के थ्रू। मेरा नाम है खुशबू और हैंग कोच के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, अपना क्रिकेट वोकैबुलरी चैप्टर शुरू करते हैं। पहला टर्म है डक। इनफैक्ट ये टर्म नहीं है, एक पूरी की पूरी सीरीज़ है इसी के ऊपर। डक का मीनिंग क्या होता है? वो बत्तख वाली डक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम क्रिकेट वाले डक की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है जो क्रिकेट लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, डक का इन जनरल एक बहुत ही आम सा मीनिंग है कि जब आप 0 स्कोर पर आउट हो जाएं, यानी कि बिना कोई रन बनाए, विच इज़ सैड, बट इसको हम बोलते हैं क्रिकेट में डक आउट या फिर आउट फॉर अ डक। इसका मतलब जब आप 0 स्कोर बिना कोई रन बनाए आउट हो जाएं तो उसे हम जनरली डक बोलते हैं। लेकिन देयर आर वेरिएशंस। क्रिकेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्स होते हैं। सबसे पहला है गोल्डन डक। गोल्डन डक का मीनिंग होता है जब कोई बैट्समैन, फर्स्ट बैट्समैन, सेकंड बैट्समैन या 11th बैट्समैन, कोई भी पूरी टीम में से अपनी फर्स्ट बॉल पर बिना कोई रन बनाए आउट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं गोल्डन डक। इसको बोलेंगे कैसे? आप बोलेंगे आउट फॉर अ गोल्डन डक या फिर गोल्डन डक आउट। गोल्डन डक के बाद सीखते हैं डायमंड डक। डायमंड डक भी एक बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है, कॉमन टर्म है जो कमेंटेटर्स को आप यूज़ करते हुए ज़रूर सुनते होंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? वेल, डायमंड डक समझने से पहले हम एक छोटा सा टर्म समझते हैं, स्ट्राइक एंड। स्ट्राइक एंड का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों, क्रिकेट में आप देखते हैं कि बैट्समैन हमेशा पेयर्स में खेलते हैं और एक एंड पिच का ऐसा होता है जहाँ पर बॉलिंग की जाती है, यानी कि बॉलर जिस बैट्समैन को बॉलिंग करते हैं और जो बैट्समैन उस जगह पर, उस एंड पर खड़े हो जहाँ पर बॉलिंग की जा रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्ट्राइक एंड। और जो उसके सामने वाला ऑपोजिट एंड होता है जिस पे दूसरे बैट्समैन खड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड या नॉन स्ट्राइक एंड। तो ये समझ आया? इसी से रिलेटेड है अब डायमंड डक। जब भी कोई नॉन स्ट्राइक एंड वाला बैट्समैन, यानी कि ऐसा बैट्समैन जिसको बॉलिंग नहीं की जा रही है, जो सामने खड़े हैं, ऑपोजिट पिच के दूसरी साइड खड़े हुए हैं, अगर वो बिना कोई बॉल खेले, बिना किसी अपनी गलती के, या यूं कहे कि रन आउट हो जाए, बिना कोई रन बनाए 0 रन पे, तो उसे हम बोलते हैं डायमंड डक। जी हाँ, वो बिना कोई बॉल खेले, बिना किसी रन के 0 के स्कोर पर आउट हो जाएं। कब? जब वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे हो, तो उसे हम बोलते हैं डायमंड डक। अब बात करते हैं स्ट्राइक एंड वाले बैट्समैन की। अगर कोई स्ट्राइक एंड बैट्समैन वाइड बॉल या फिर नो बॉल पर आउट हो जाए, 0 रन बनाए, द बॉटम लाइन इज 0 रन, जहाँ पर डक का इस्तेमाल होगा मतलब 0 रन। तो वाइड बॉल पर या नो बॉल पर 0 रन बना के अगर वो आउट होते हैं तो हम उसे भी बोलते हैं डायमंड डक। सो ये थे कुछ फ्रेजेस जो डक से रिलेटेड हैं। पहला क्या है? 0 रन पे आउट होना। दूसरा क्या है? अपनी पहली बॉल पर आउट हो जाना। और तीसरा क्या है कि बिना किसी स्कोर के 0 रन पे या तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट होना, बिना कोई बॉल खेले,
या फिर वाइड बॉल या नो बॉल पे स्ट्राइकर एंड में होकर आउट हो जाना, तो इन्हें हम बोलते हैं डायमंड डक। डायमंड डक का एक और वर्जन है, अगर कोई भी बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन जो ओपन करने आते हैं मैच को, 2 बैट्समैन होते हैं, बैट्समैन नंबर 1, बैट्समैन नंबर 2, अगर वो पहली ही इनिंग्स की पहली बॉल पर आउट हो जाएं तो उसे भी हम डायमंड डक बोलते हैं। सो ये थे कुछ फ्रेजेस डक से रिलेटेड क्रिकेट वोकैबुलरी। चलिए अब डक से मूव ऑन करते हैं, एक नया फ्रेज सीखते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, टू कैरी द बैट। इसका मीनिंग क्या होता है, क्या आपने कभी ये सुना है? कैरी द बैट का मीनिंग होता है कि जब ओपनर बैट्समैन, हमने देखा है कि क्रिकेट में 2 बैट्समैन जो सबसे पहले आते हैं खेलने, उन्हें हम ओपनर्स या ओपनर बैट्समैन बोलते हैं, ओपनिंग बैट्समैन बोलते हैं। तो जब दोनों में से कोई भी, ओपनर बैट्समैन दोनों में से कोई भी पूरी इनिंग्स खेले विदाउट आउट, यानी कि आउट हुए बिना, और उनकी सारी टीम ऑल आउट हो जाए, यानी कि बाकी सब प्लेयर्स आउट होते रहें, आते रहें, लेकिन ओपनर बैट्समैन टिके रहे एंड तक, और ऐसा होता है, क्रिकेट के फैंस जानते हैं कि ये बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है लेकिन ऐसा होता है, तो उसे हम बोलते हैं टू कैरी द बैट, यानी कि उस ओपनर बैट्समैन ने, ही हैज़ कैरीड द बैट, उन्होंने पूरी इनिंग्स तक, पूरा स्कोर कंप्लीट करने तक, पूरे ओवर्स खेलने तक वो नॉट आउट रहे और गेम ख़त्म हुआ उस टाइम वो नॉट आउट थे। कौन? ओपनर बैट्समैन, ओनली फॉर ओपनर बैट्समैन, तो उसे हम बोलते हैं टू कैरी द बैट। इसी से रिलेटेड एक और फ्रेज है, नॉट सो रिलेटेड बट सम हाउ रिलेटेड, हम उसे बोलते हैं टू ऑक्यूपाई द क्रीज। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑक्यूपाई द क्रीज का मीनिंग होता है जब कोई भी बैट्समैन इस इंटेंशन के साथ कि उन्हें धीरे धीरे खेलना है, बिना कोई रिस्क लिए, बिना आउट हुए, बिना ज़्यादा शॉट लगाए, सिर्फ टिके रहने के लिए जब वो बहुत माइल्डली खेलते हैं, तो हम बोलते हैं कि उस बैट्समैन ने क्या किया, ही हैज़ ऑक्यूपाइड द क्रीज, यानी कि वो मैच को बनाए रखने के लिए, अपनी पारी बनाए रखने के लिए वहाँ पर टिके हुए हैं, बिना कोई रिस्क लिए, बिना कोई बहुत हार्श खेले हुए वो वहाँ पर टिके हुए हैं। समटाइम्स ये इसलिए किया जाता है कि मैच ड्रॉ हो जाए या फिर एटलीस्ट एक पर्टिकुलर स्कोर तक धीरे धीरे किसी तरह बस पहुँच जाया जाए, तो उसे हम बोलते हैं टू ऑक्यूपाई द क्रीज। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है क्रिकेट से रिलेटेड मेडन ओवर। मेडन ओवर आप हमेशा देखते होंगे स्कोर में, जब आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो दिखाया जाता है कि दिस वाज अ मेडन ओवर। इसका मीनिंग क्या होता है? मेडन ओवर का मतलब होता है एक ऐसा ओवर, यानी कि ऐसी 6 बॉल्स, ऐसे 6 बॉल्स जिन पर कोई रन नहीं बना। कभी कभी ऐसे बहुत सारे ओवर आ जाते हैं मैच के दौरान जिन पर 1 रन भी नहीं बनता, तो जब उन 6 बॉल पर 1 भी रन नहीं बने तो उसे हम बोलते हैं मेडन ओवर, यानी कि जिस ओवर में 0 स्कोर हो उसे बोला जाता है मेडन ओवर। नेक्स्ट इज फेदर बेड। फेदर बेड का मतलब होता है एक ऐसी पिच जो बैट्समैन फ्रेंडली हो, यानी कि जिसका फ़ायदा बैट्समैन को हो और जो बॉलर के लिए एक नाइटमेयर हो, यानी कि एक ऐसी पिच जिस पे बैट्समैन के बहुत ज़्यादा रन बने बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। फेदर बेड हम एक ऐसी पिच को बोलते हैं जो बैट्समैन फ्रेंडली पिच होती हैं और बॉलर्स के लिए वो एक नाइटमेयर होती हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है डेविल्स नंबर। जी हाँ, क्रिकेट में एक डेविल्स नंबर होता है, एक पर्टिकुलर स्कोर होता है जिसे डेविल्स नंबर बोला जाता है। क्या है वो स्कोर? वो स्कोर है 87। जी हाँ, जब कोई भी बैट्समैन 87 रन्स बनाता है तो उसे हम बोलते हैं डेविल्स नंबर। क्यों बोला जाता है ऐसे? सेंचुरी से 13 नंबर कम होता है 87, और 13 एज वी ऑल नो इज़ कंसिडर्ड अ अनलकी नंबर, एन अनलकी नंबर, यानी कि उसे एक अनलकी नंबर माना जाता है। तो उसकी वजह से 87 को एक डेविल्स नंबर बोला जाता है, क्योंकि एक सुपरस्टिशन है कि अगर आप 87 के स्कोर पर अटक गए हैं और 13 रन रह गए हैं सेंचुरी बनने में या बनाने में, तो मोस्ट पॉसिबली ऐसा होगा कि शायद आपकी सेंचुरी नहीं बनेगी। आई एम नॉट सेइंग इट्स ट्रू, ये एक सुपरस्टिशियस नंबर है और मोस्टली इसका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में किया जाता है, वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। हम इसे क्या बोलते हैं? डेविल्स नंबर, विच इज़ 87 रन्स। दोस्तों, लास्ट ऑन आवर लिस्ट इज डॉली या फिर डॉली कैच।
आप समझ गए होंगे कैच का मतलब जब कोई भी बैट्समैन एक शॉट लगाते हैं और बॉलर या फील्डर या कोई भी उसको कैच कर ले ऑपोजिट टीम तो वो आउट हो जाते हैं, उसे हम कैच बोलते हैं। तो डॉली कैच का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई बहुत ही इजी कैच, इजी मतलब आपको देखने में ऐसा लगे कि उसके लिए फील्डर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, एक तरह से उनके हाथ में वो कैच आ गया, तो उसे हम बोलते हैं डॉली कैच या फिर सिंपली डॉली भी बोला जाता है। सेंटेंस में इसको आपने अक्सर ऐसे सुना होगा कि ही ड्रॉप्ड द डॉली। ड्रॉप्ड द डॉली का मीनिंग उन्होंने एक बहुत ही आसान कैच दे दिया। किसने? बैट्समैन ने बॉलर को, फील्डर को या अपोजिट टीम को जो बॉलिंग कर रही है उन्हें बहुत इजी कैच दे दिया, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप द डॉली। या फिर इन जनरल आप इसको भी बोल सकते हैं दैट वाज जस्ट अ डॉली कैच, यानी कि ये तो एक बहुत ही आसान कैच था, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल बॉलर के, फील्ड्समैन के हाथ में ही आ गया। तो इसे हम बोलते हैं डॉली या फिर डॉली कैच। ये क्रिकेट लैंग्वेज में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे फ्रेजेस जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, क्रिकेट कमेंट्री से रिलेटेड हैं, क्रिकेट के गेम से रिलेटेड हैं। आपने इनमें से कुछ टर्म सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। आई होप आपने सबने कुछ नया सीखा हो। वेल, टू ऑल द क्रिकेट फैंस आउट देयर, आई रियली होप आपको ये लेसन पसंद आया हो। इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट IPL सीजन, आई होप आपको लेसन यूज़फुल लगा हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग IPL। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।